एक सवाल तो ये आता है कि एवरीथिंग इज रिटन, तो फिर फ़ायदा क्या है अमाल करने का और फ्री चॉइस कहाँ है। फिर इसी तरह एक हदीस भी कोट की जाती है। इनफैक्ट अभी मेरे एक लेक्चर में एक नौजवान ने हदीस पूछी भी, और हदीस है कि पैदा होने से पहले, पैदाइश होने से पहले लिख दिया जाता है उस बच्चे के बारे में कि बदबख्त है कि खुशबख्त है। और फिर इस तरह की हमें रवायात भी मिलती हैं कि एक बंदा सारी उम्र एफर्ट करता है अच्छा होने की, अच्छे अमल करने की, लेकिन उसकी तकदीर गालिब आ जाती है। इस तरह की भी रवायात हमें मिलती हैं। एग्जैक्ट हदीस मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही है। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन और सवालात हैं, तो मैं अपने एंड से कुछ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इस पर ज़रूर रोशनी डालें। इंपॉर्टेंट इशू सबसे पहले तो देखें, कदर जो है बेसिकली अल्लाह सुब्हान तआला का इनफाइनाइट नॉलेज है और अल्लाह की विल है, और उससे हमें मसला नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह को हर चीज़ का पहले से पता है, क्योंकि इसीलिए तो वो अल्लाह है। और इसके कुछ लेवल्स बयान हुए हैं, और डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की ये पूरी ट्रीटाइज एक पूरा पूरा किताबचा है, द चैप्टर ऑन कदर। चूँकि मैंने अकीदा डॉक्टर बिलाल फिलिप्स से पढ़ा, तो ये सेकंड सेमेस्टर में हमने द चैप्टर ऑन कदर पढ़ा। तो इसमें इन्होंने कुछ लेवल्स ऑफ डिक्री, तकदीर बताए। वो वाली तकदीर जो लिखी जाती है, यानी राइटिंग का भी जिक्र है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर में पेन्स की जो राइटिंग है उसकी आवाज़ जो है वो सुनी। तो राइटिंग जो है, राइटिंग ऑफ डिक्री, ये इसके कुछ लेवल्स हैं, 4 लेवल्स बयान हुए। पहला लेवल है वो राइटिंग जो 50,000 साल पहले, क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पेन को बनाया और फिर पेन को हुक्म दिया कि लिख दो। तो वो है इटरनल डिक्री, और वो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान तआला का कामिल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि वो इतना कामिल नॉलेज और वो इतनी कामिल लिखाई है कि उसमें इवन एडिटिंग भी है कि जो तकरीर चेंज होनी है, और वो चेंज कैसे होनी है वो मैं अभी बयान करता हूँ। एवरीथिंग इज रिटन देयर, और वो अल्लाह का कामिल नॉलेज है। सेकेंड लाइफ टाइम डिक्री है, जो कि व्हेन द मिक्स्ड ड्रॉप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्शुअल डिस्चार्ज इज गिवन लाइफ इनसाइड द वूम, फरिश्ता आता है, वो कुछ चीजें लिखता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन आई विल से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो फरिश्ता लिख रहा है ये अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि ये लिख दो, लेकिन जो असल में होगा उसके एंड तक वो अल्लाह को कामिल नॉलेज है। फरिश्ते को हुक्म दिया गया है कि ये लिख दो, तुम्हारी ड्यूटी है कि ये लिख दो। इसीलिए हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, मैंने एक रवायत पढ़ी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदबख्त लिखा है तो मुझे खुशबख्त बना दे और मुझे जो है मेरे अमाल दुरुस्त कर दे। इसका मतलब है कि ये होप होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हैज़ द पावर टू इवन चेंज व्हाट्स रिटन, और फरिश्ते को हुक्म दे सकते हैं कि चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, जो थर्ड लेवल है वो एनुअल डिक्री है, लैलतुल कद्र की रात। उस टाइम भी बड़े फैसले होते हैं बड़े बड़े, और एक इंसान कोई दुआ कर रहा है और हो सकता है अल्लाह उसकी तकदीर में वो लिख दे, लिखवा दे एंजल से। जैसे मैंने पढ़ा असहाब और असलाफ हज की दुआ करते थे, लैलतुल कद्र करके अल्लाह नेक्स्ट ईयर हज नसीब कर दे। तो ये दुआ ऐसी की जा सकती है कि आप अल्लाह से मनवा भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात। और चौथी जो है वो डेली डिक्री है, विच इज कैरिंग आउट ऑल ऑफ द अबव डिक्रीज एट देयर प्रॉपर टाइम्स एंड प्लेसेस। ये भी चेंज हो सकती है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अल्लाह कभी रिस्क खींच लेता है, कभी रिस्क बहुत फरावानी से दे देता है। गुनाह करेंगे तो एक चीज रुक भी सकती है, ठीक है, वो अल्लाह को पता है कि एक बंदे को ठीक कैसे करना है, उसकी लगाम कैसे खींचनी। तो ये 4 लेवल्स को हम समझ लें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि देखिए लोहे महफूज वाला तो मास्टर टैबलेट वाला जो है वो तो कामिल नॉलेज है अल्लाह का, वो तो नहीं मिटने वाला। लेकिन ये कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपके पास फ्री विल, फ्री चॉइस नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो अपने फ्री विल के बेसिस पे कोई अमल कर सकते हैं, और अल्लाह से इंशाल्लाह आप दुआ करके ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह से, जैसे कहते हैं ना, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। और इब्नुल क़य्यिम ने कहा कि अगर आपकी दुआ बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो रेसल करती है तकदीर से जाके आसमानों पे, और जो चीज़ फिर ज़ाहिर है स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है वो गालिब हो जाएगी। तो मेरी तो इस पे ये अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, स्पेशली जो हदीस है कि उसकी तकदीर उसमें गालिब आ जाती है चाहे वो अच्छे अमाल भी कर रहा है, इससे बड़ा वैसे कंफ्यूज जो है ना वो यूथ होते हैं। अच्छा, मैं रिवे इसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपने बात की है ना, ये आयत के रेफरेंस है, सूरह अल-रअद की आयत है, आयत नंबर 39, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। तो इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि तकदीर 2 तरह की है, वो जो आपने जिक्र की मैं उसको कंटेक्चुअलाइज कर दूं इस आयत के हवाले से। तो एक तकदीर तो वो है जो उम्मुल किताब के अंदर लिखी गई है, जो लोहे महफूज में लिख दी गई, वो तो चेंज नहीं होनी। लेकिन जो एक तकदीर फरिश्ता लिखता है आके, जो वो चेंज होती रहती है, वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन वो सारी एडिटिंग और चेंजेस जो है वो उम्मुल किताब में पहले से ही मौजूद है। इसीलिए कहा यमहुल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है बिठा देता है, वो युथबितु जिसको चाहता है रहने देता है, व इंदहु उम्मुल किताब, और वो अल्लाह ताला की किताब के अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अहमद भाई ने जब हम डिस्कशन कर रहे थे 13वें पारे की गालिबन, तो उसके अंदर अहमद भाई ने एक पॉइंट को बड़ा वाज़ेह किया था, वो ये था कि हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। यानी ये जो हदीस आपने बयान की, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, एक बंदा नेकी का अमल करना चाह रहा है और वो बेचारा स्ट्रगल भी कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, उसकी नीयत भी है, और वो स्ट्रगल के बावजूद अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसको जहन्नम में डाल देगा, ऐसा नहीं। ये तो जुल्म है, वरना इसके बगैर तो फिर टेस्ट खत्म हो गया ना, फिर वो सारी फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हमारे दीन में। असल मकसद उलमा ने इसकी वजाहत ये की है कि वो
यानी इंटेंशनली या अपनी फ्री विल के साथ कोई ऐसा अमल कर देता है, अल्लाह माफ करे, जिससे क्या होता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। ये हो सकता है उसकी नेकी सारी ज़ाहिरी थी। हाँ, और बाद हो सकती है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अगेन वो जैसे बताया कि वो अल्लाह को पता है। देखिए इन मामलात के अंदर उसने भी अहमद भाई ने बात की थी कि इन सारे मामलात के अंदर असल फैसला करने वाले अल्लाह की ज़ात है, उसको पता है कि मामलात कैसे होंगे। अब उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल इसके एक वाक़या बड़ा मशहूर जो इमाम कुर्तुबी ने भी जिक्र किया, इब्न क़य्यिम ने भी जो अपनी किताब है दवाए शाफी उसके अंदर इस बात को जिक्र किया। एक वो लड़का था, तो वो अजान दिया करता था मीनार के ऊपर खड़े होकर। एक दफा वो अजान दे रहा था, तो उसके नीचे जो ऊपर से अजान दी जाती थी, तो नीचे जो घरों के अंदर ना सेहम के अंदर उसकी नजर पड़ती थी, बस्ती के घर वाले जो बस्ती के घर थे, तो वहां पे उसकी नजर पड़ी। तो वहां पे उसने एक खातून को देखा, बड़ी खूबसूरत खातून थी। तो वो इतना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ कि या तो गालिबन उसमें वाकई करना है, तो उसने अजान छोड़ दी। ये फिर पूरी मुकम्मल करने के बाद वो वहां पे गया उसके पास, वहां जाके उसको नॉक किया। वो क्रिश्चियन खातून थी, तो उस पर जब नजर पड़ी तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि मैं तो शादी नहीं कर सकती। किस्सा को शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समराइज करके बता रहा हूँ। तो बड़ा आखिर उसने कहा कि उस खातून ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक ही तरीके से तुमसे शादी कर सकती हूँ कि तुम अपने दीन को छोड़ दो। तो लड़का बड़ा नेक था, नौजवान था। तो उसने क्या किया कि उसने कोशिश की उसको बनाने की, लेकिन वो ना मानी। तो बिल आखिर वो मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि उसने बकायदा फैसला किया और उसने इर्तिदाद कर लिया और उसने दीन को छोड़ दिया। जब उसने दीन को छोड़ा तो उसके बाद वो गया दोबारा। उसकी फैमिली रिलीजियस थी खातून की, तो उसने कहा मेरे वालिद से शादी नहीं करेंगे मेरी आपसे। तो उसके बाद उसके वालिद ने मान लिया कि ठीक है तुम क्रिश्चियन हो गए तो अब तुम दोनों शादी कर लो। तो उसने शादी कर ली उससे। तो जैसी शादी की तो मौरखीन बयान करते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसका घर जो थोड़ा सा ऊपर था उस खातून के घर, तो वो उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो थोड़ी सी बन्नी सी थी। तो अचानक उसका पैर फिसला, वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा था पहली दफा निकाह के, तो अचानक उसका पैर फिसला, तो उसकी गर्दन जो है ना उसकी हड्डी टूट गई गिरकर, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब ये इस तरह का वाकया, लेकिन उसने बाय चॉइस फ्री विल एक अमल किया है, अल्लाह ने उसको फोर्स नहीं किया इस बात पे। इस तरह के अमल हो सकते हैं, इंसान जिंदगी में अमल कर ले। इसकी मिसाल बहुत जबरदस्त मिसाल आपने दी। यानी कहने का मतलब है कि सारे अमल करने के बाय विलफुली उसने किया। हाँ, अब अल्लाह ने उसको अपने इल्म के साथ वो चीज रख दी। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें ये ना फ्री चॉइस का मामला तब आप कहते हैं कि फ्री चॉइस नहीं है जब इंसान को पता चल जाए मेरे साथ ही होने वाला है। जब इंसान को पता ही नहीं है इसके साथ क्या होने वाला, फिर तो फ्री विल है ही नहीं। तो फिर फ्री विल ही आपकी पर्सपेक्टिव से तो फ्री विल ही है ना। जैसे इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबी ने पूछा ना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें तो पता नहीं है इस बात का, तुम्हें क्या पता है कि कल क्या हो रहा है, कि अल्लाह ने तुम्हारे सामने वो चीज खोल दी है। तो अल्टीमेटली होता यह है कि जब आपके सामने एक चीज नहीं है, आपको पता ही नहीं फ्यूचर हाउ इट्स गोइंग टू अनफोल्ड, तो आपके लिए वो फ्री विल है, आपका पर्सपेक्टिव वही है। अल्लाह के यहाँ वो चीज लिखी हुई है और वो अल्लाह ने ऐसे नहीं लिख दी, वो अल्लाह ताला ने आपकी अपनी विल के मुताबिक और आपके अपने एक्शंस के मुताबिक, अल्लाह ने अपनी नॉलेज के मुताबिक परफेक्टली। या ये कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसा अमल कर देता है एकदम से कि जिस अमल की वजह से, उसकी नहुसत की वजह से, उसकी मतलब वो चीज गालिब आ जाती, नहुसत मैंने भी ये मिसाल दिया कि कुफर कर दिया, तलाक कर दिया, नेकी है, उसके बाद एट द एंड उसे सब कुछ छोड़ दिया। और उल्टा भी हो जाता है, कई लोगों को हमने खुद देखा है। अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाहों की जिंदगी देखी है, लेकिन अल्लाह ताला तौहीद की इतने मुसलमान होते हैं और जन्नत में चले जाते हैं। लेकिन एक हदीस में आता है अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं ऐसे शख्स के ऊपर। वो हदीस है ना कि जिसके अंदर वो एक बंदा शहीद होता है जो कत्ल करता है दूसरे को, उसके बाद दोबारा वो फिर कलमा, मौत से पहले कलमा पढ़ के वो भी जन्नत में चला जाता है, मकतूल भी जन्नत में चला जाता है। तो अल्लाह ऐसे दो मकतूल शहीदों पर वो मुस्कुराते हैं। यानी इस हदीस से ये इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता कि बंदा जो मर्जी कर ले, एट द एंड होगा वही जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा हुआ है। कुछ लोग होगा, लेकिन अली भाई देखें, जैसे मुगीरा भाई ने कहा ना, यार आपको और मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारी तकदीर में क्या है क्या नहीं सही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ जब तक अल्लाह ताला ने हमें बताया नहीं। तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हम लोग फ्री विल के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पर्सपेक्टिव हमारी फ्री विल ही है।